हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्काई क्लासेस। आज हम लोग देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इनकम। ठीक है, तो डिमांड और इनकम के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप होता है वो आज हम लोग देखते हैं। तो जैसे कि इससे पहले हम लोगों ने रिलेशन देखा था डिमांड और प्राइस के बीच में कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी प्राइस कम हो गई, या जैसे जैसे प्राइस कम होंगे डिमांड बढ़ती जाएगी। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि डिमांड और इनकम के बीच में कैसे होता है। तो इसके लिए हम लोगों को तीन जो है गुड्स के बारे में जानना ज़रूरी है। और ये देखिए फंक्शन दे रखा है कि डिमांड फंक्शन डिमांड जो है फंक्शन है वाई का, और डायरेक्टली डिमांड जो है डायरेक्टली इसके साथ में वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन था प्राइस, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ना। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी, कह रहा है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल डिमांड फॉर अ कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ अ इनकम, है ना। जनरली विद एन इंक्रीज इन इनकम डिमांड फॉर गुड्स इंक्रीज। अगर जनरली बात की जाए तो अगर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी आपकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। लेकिन हमेशा ऐसा सही नहीं होता, क्योंकि तीन तरीके के गुड्स हम लोग जनरली लाइफ में देखते हैं। पहली क्या है हमारी नेसेसरी गुड्स, दूसरी हमारी कंफर्ट्स गुड्स, एंड तीसरी हमारी इन्फीरियर गुड्स हैं। अब बात आती है नेसेसरीज गुड्स क्या होती हैं। नेसेसरी गुड्स वो गुड्स होती हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं, है ना, जिनको हम यूज़ करेंगे ही करेंगे। अब हमारी इनकम कैसे भी रहे हम उनका यूज़ करेंगे। जैसे कि हम सॉल्ट का यूज़ करते हैं या रेगुलर बेसिस पे किसी मेडिसिन की, तो हमारी इनकम कुछ भी हो वो हमें खाना ही खाना है। तो नेसेसरी गुड्स जो हैं वो इनकम से अफेक्टेड नहीं होती। जैसे आपकी इनकम अगर बढ़ रही है तो एक लेवल तक तो वो जैसा उनका लेवल है वो वही रहेगा, लेकिन अगर एक लेवल के बाद अगर आपकी इनकम और बढ़ी तो वो कांस्टेंट हो जाएंगी, मतलब उन पे होने वाला खर्चा उतना ही रहेगा, इनकम पे उनका कोई असर नहीं आएगा। दूसरा है सर्टेन डिमांड्स। इसका क्या है, नेसेसरी गुड्स हो गई, है ना। इसके जो है दे रखे हैं नेसेसरी गुड्स सर्टेन डिमांड फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। दूसरी गुड्स होती हैं सर्टेन डिमांड फॉर कंफर्ट्स एंड लग्जरी गुड्स। लग्जरी गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी इनकम बढ़ने पर हम लोग डिमांड करते ही करते हैं। जैसे अगर आपको कार लेनी है तो अगर आपके पास कम बजट है तो आप थोड़ी सस्ती कार लेंगे, अगर आपके पास ज़्यादा बजट है तो आप महंगी कार लेंगे, है ना। तो लग्जरी आइटम्स जितने हैं वो आपकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतने ज़्यादा लग्जरी आइटम्स बढ़ते जाएंगे, उन पे खर्चा इंसान ज़्यादा से ज़्यादा करता जाएगा। जितनी उसकी इनकम बढ़ती जाएगी उतने ज़्यादा वो लग्जरी आइटम्स खरीदता जाएगा, ये लग्जरी चीज़ों को लेता जाएगा। तो इससे ये कंक्लूज़न निकला कि इनकम बढ़ने पर लग्जरी आइटम्स की डिमांड बढ़ती है। उसके बाद लास्ट है हमारा इन्फीरियर कमोडिटीज़। इन्फीरियर कमोडिटीज़ वो कमोडिटीज़ होती हैं जो डिमांड बढ़ने पर, जो मतलब प्राइस बढ़ने पर, या सॉरी प्राइस नहीं, जो इनकम बढ़ने पर जिनकी मांग कम होती है। इन्फीरियर गुड्स जिनका यूज़ हम लोग डिमांड कम होने पर करते हैं, जैसे मोटा अनाज। अगर हमारे पास कम पैसा तो सस्ता मिलता है तो हम लोग उसको यूज़ करते हैं, है ना। और मोटा अनाज हो गया, और इन्फीरियर गुड्स होंगे, मोटा अनाज हो गया, जो भी इन्फीरियर में आएगा, जो इन्फीरियर मतलब जो इनका यूज़ इतना नहीं होता, मतलब यूज़ होता है लेकिन जैसे ब्रेड है, आलू है, तो हमारे पास पैसा कम है तो हम अभी आलू यूज़ कर रहे हैं तो इन्फीरियर में आ जाएगा। लेकिन हमारे पास पैसा ज़्यादा होगा, अगर हमारी इनकम ज़्यादा होगी तो हम शायद आलू की जगह पनीर यूज़ करेंगे। तो वो सारे इन्फीरियर गुड्स में आते हैं। तो इन्फीरियर गुड्स कमोडिटीज़ के साथ इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे इन्फीरियर कमोडिटीज़ का हम लोग यूज़ करना कम कर देंगे। तो इन्फीरियर कमोडिटीज़ और इनकम के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। तो आज हमने तीन टाइप्स के गुड्स के बारे में पढ़ा। एक नेसेसरी गुड्स जो इनकम से जिनका कोई रिलेशन होगा, मतलब एक टाइम के बाद वो कांस्टेंट हो जाएंगे, इनकम बढ़ने पर इनकम पर उनका कोई असर नहीं आएगा। दूसरा हमारे लग्जरी गुड्स, बस लग्जरी गुड्स के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, क्योंकि जैसे जैसे हम लग्जरी गुड्स पे अपना वो बढ़ाएंगे वैसे वैसे लग्जरीज, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी लग्जरीज आइटम्स की आप कमोडिटी बढ़ती जाएगी। और लास्ट है हमारा वो कहते हैं कि लास्ट हमारा है इन्फीरियर गुड्स हो गया, और लास्ट हमारा इन्फीरियर गुड्स जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वो हम लोग कम यूज़ करेंगे। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।